नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई लर्निंग के हिंदी चैनल एसपीटी 999 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिस्टम वर्ड हम लोग अक्सर अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, बोन सिस्टम। दोस्तों सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। जब कभी कहीं पर कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स एक साथ जोड़े जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसे सिस्टम कहा जाता है। जोड़े गए सभी कंपोनेंट्स का अलग अलग रोल या फंक्शनिंग हो सकती है, यानी सब अपने आप में अलग अलग होते हैं, फिर भी एक साथ एक प्लान के अनुसार उन्हें जोड़ा जाता है किसी काम को पूरा करने के लिए, तब वो एक सिस्टम बन जाता है। तो सिस्टम का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट्स या फिर असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स। आप इसे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो किसी प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर में भी कई अलग तरह के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर भी कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है। इस वजह से कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कंप्यूटर में ऐड किए जाने वाले या ग्रुप किए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। इस तरह के कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कंप्यूटर में। इनमें से हर एक कंपोनेंट का अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शनिंग है, और ये सभी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स एक साथ एक प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तब जाके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इस वजह से कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। तो आइए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े जाने वाले कंपोनेंट्स का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली दो चीजों से मिलकर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है, जिन्हें हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक उपकरणों को कहा जाता है जो किसी मैटर से बने होते हैं, और इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे रन होने वाले या चलने वाले प्रोग्राम्स को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग जो भी टॉपिक इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो एक इंट्रोडक्शन है। इन सभी के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर जरूरी हैं जो फंडामेंटल हैं। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स में ये चार कंपोनेंट्स फंडामेंटल माने जाते हैं, जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट है। ठीक इसी तरह से सॉफ्टवेयर को भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास माउस। माउस का यूज हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास कीबोर्ड है, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट करते हैं, और कंप्यूटर को उन सेट ऑफ कैरेक्टर्स के साथ या डेटा के साथ क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन या निर्देश हम लोग माउस के थ्रू देते हैं। मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है। मॉनिटर का यूज सभी तरह के डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए, शो कराने के लिए किया जाता है। जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो सिस्टम के अंदर जाकर प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। तो डेटा को स्टोर करना और उसे प्रोसेस करना, इस तरह के सारे फंक्शंस कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। सिस्टम यूनिट, जिसे नॉर्मली सीपीयू भी कहा जाता है। इन चार कंपोनेंट्स जो हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट, इसमें से सिस्टम यूनिट सबसे ज्यादा फीचर्स रखता है, फंक्शनैलिटी होती है, इसका रोल सबसे ज्यादा है इन सभी में। तो इसके पास भी अपने कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं। जैसे इसके भी कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ड्राइव और मदरबोर्ड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर को डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर में जो एसी करंट आता है उसको डीसी में बदलकर कंप्यूटर के पास सभी अलग अलग कंपोनेंट्स में सप्लाई देने का जो काम होता है वो एसएमपीएस करता है। इसके बाद हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज का काम करती है। आप इसे गोडाउन समझ सकते हैं सिस्टम का, जहाँ पे सभी तरह के सॉफ्टवेयर, फाइल्स और फोल्डर स्टोर करके रखे जाते हैं। कंप्यूटर में अगर हम किसी तरह के प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेटा रखना चाहते हैं, या कंप्यूटर से उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास कई तरह के मीडिया हैं। जैसे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, या फिर सीडी डीवीडी का यूज करते हैं। तो इंटरनेट तो एक नेटवर्क है। अगर हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं तो उसके लिए पोर्ट दिए होते हैं, यूएसबी पोर्ट, और अगर हम सीडी या डीवीडी का यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ड्राइव होती है, सीडी डीवीडी ड्राइव। इसके बाद आता है मदरबोर्ड। तो सिस्टम यूनिट के अंदर इन चार कंपोनेंट्स में से मदरबोर्ड का रोल सबसे ज्यादा है। इसके पास सबसे ज्यादा फंक्शंस हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड कहलाता है। इसके पास सभी तरह की सर्किटरी होती है। आइए देखते हैं कि मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। नॉर्मली तो मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमने दिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले है रैम। रैम एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इसे। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग कंप्यूटर में जो कुछ भी देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं कंप्यूटर से, वो सब रैम पे होता है। आप वीडियो चलाते हैं या फिर सॉन्ग
सुनते हैं या फिर फाइल्स बनाते हैं तो सारी की सारी वर्किंग रैम पे होती है, इसलिए रैम को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम में हम लोग सभी तरह की रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग करते हैं। रैम की तरह एक और मेमोरी होती है रोम। ये एक रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हम लोग रैम की तरह यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें हम राइटिंग, रीडिंग और एडिटिंग ये सब नहीं कर पाते हैं। रोम में कई तरह की सेटिंग्स पड़ी होती हैं। उन सेटिंग्स का सिस्टम में जब भी यूज होता है तो सिस्टम उन सेटिंग्स को यहाँ से उठा लेता है, जिन्हें हम लोग बायोस और सीमोस सेटिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट है प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है। कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट होता है वो प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर के पास आता है। प्रोसेसर ही डेटा को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। और एक्चुअल में प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास सीमोस बैटरी होती है। सिस्टम में कुछ सेटिंग्स होती हैं जिन्हें सीमोस सेटिंग कहते हैं, जो रोम में स्टोर होती हैं और इन सेटिंग्स का परमानेंटली ऑन रहना जरूरी होता है। तो जब पावर सप्लाई सिस्टम पे नहीं होती है तो उस टाइम पे इन सेटिंग्स को ऑन रखने का काम जो बैटरी करती है उसे सीमोस बैटरी कहा जाता है। इसके अलावा पोर्ट्स और स्लॉट्स होते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इस तरह की डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो पॉइंट होता है उसे हम लोग पोर्ट कहते हैं। ऐसा ही एक पोर्ट फॉर्मेट का पॉइंट होता है जिसे हम लोग स्लॉट भी कहते हैं और इसमें हम लोग रैम या ग्राफिक कार्ड या इस तरह की डिवाइसेस यूज करते हैं जो इंटरनल मदरबोर्ड में बने होते हैं। तो दोस्तों ये सभी पार्ट्स आपके मदरबोर्ड के थे। इसके अलावा बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, पावर सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। प्रोसेसर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसके दो अलग अलग पार्ट हैं, एक सीयू कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में सभी तरह के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस एएलयू परफॉर्म करता है और इन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है कि डेटा कहां से आया है, उसे कहां भेजना है और उसे कहां पर एग्जीक्यूट करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे के वीडियोस में हम लोग इन सभी कंपोनेंट्स के और सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे एक एक करके। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।